हेलो गाइस, वेलकम टू एसएस हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। मेरा आज का वीडियो मराठा साम्राज्य के बारे में। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। 1627 ईस्वी में पूरे भारत पे मुगलों का ही राज्य था। देखा जाए तो उत्तर में शाहजहां थे, बीजापुर कर्नाटक में आदिल शाह थे और गोलकुंडा में सुल्तान अब्दुल कुतुब शाह था। और हर तरफ मुस्लिम राज्य होने के वजह से ही इनके राज्य में जो सेनापति रहते थे या सेनापति के जो प्रमुख रहते थे वो ज्यादातर हिंदू ही रहते थे। और इसी बीच शाहजी भोसले और जीजाबाई के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ जो 19 फरवरी 1630 में सिवनेर में महाराष्ट्र राज्य के पुणे के जुन्नर गांव के पास हुआ था, जिसका नाम शिवाजी भोसले रखा गया। जैसा कि मैंने अभी बताया कि मुगलों के राज्य में सबसे ज्यादा हिंदू कार्य करते थे और इन्हीं हिंदुओं में से एक मराठा हिंदू थे, वह शाहजी भोसले थे जो शिवाजी के पिता थे। वो बीजापुर में आदिल शाह के राज्य में सेनापति के प्रमुख पद पर नियुक्त किए गए थे, प्रमुख पद पर कार्य करते थे, जिसकी वजह से शिवाजी के साथ वो बिल्कुल भी टाइम बिता नहीं पाए थे, बिल्कुल भी समय दे ही नहीं पाते थे उनको। इनके पूरा पालन पोषण शुरुआत से इनकी माता जीजाबाई ने की थी। शिवाजी के एक बड़े भाई थे संभाजी, वो भी अपने पिता के साथ बीजापुर में ही रहते थे। ये दोनों लोग शिवाजी को ज्यादा समय नहीं दे पाए थे, जिसकी वजह से शिवाजी को जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो उनकी माता जीजाबाई के द्वारा हुआ था। और उसके बाद इनके गुरु, शिवाजी के गुरु जो थे वो दादाजी कोंडदेव थे, जिन्होंने राजनीतिक, तीरबाजी, घुड़सवारी और शास्त्र की शिक्षा, निशानेबाजी की शिक्षा, इन सभी की ज्ञान दी। शिवाजी के पिता 2 शादी किए थे, जिसके वजह से पुणे की जागीर शिवाजी और उनकी माता जीजाबाई को सौंपकर बीजापुर चले गए हमेशा के लिए। तभी से जीजाबाई और शिवाजी एक साथ रहकर शिवाजी को जीजाबाई ने शिक्षा के साथ साथ रामायण, महाभारत, गीता जैसे ज्ञान की भी अध्ययन करवाई। जब शिवाजी को निशानेबाजी, घुड़सवारी, तीरबाजी इन सभी की ज्ञान भली भांति हो गई तो वह अपना एक स्वतंत्र राज्य बनाना चाहते थे। लेकिन उनकी माता ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। वह चाहती थी कि अपने पिता की तरह ही मुगलों के राज्य में एक प्रमुख सेनापति के पद पे कार्य करें। लेकिन शिवाजी को ऐसा बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वह मुगलों के अंदर कार्य करें, इसलिए वह अपने एक स्वतंत्र राज्य बनाना चाहते थे। और उस समय एक स्वतंत्र राज्य बनाने का मतलब था कि पहली कि सबसे शक्तिशाली जो राज्य है उससे बिल्कुल दूर अपना ये राज्य बनाए, और दूसरा जो था जो जमीन हो वह उपजाऊ हो, जमीन जो हो खेती के लिए बिल्कुल उपजाऊ हो, वहाँ पे खेती बढ़िया से होता हो। और तीसरा जो रहे वो जंगल और पहाड़ के बीच में वह राज्य रहे। इसके बाद फिर शिवाजी ने धीरे धीरे अपने सैनिकों का निर्माण करने लगे थे। फिर 1646 में शिवाजी ने 16 वर्ष की उम्र में ही तोरण किले पे रिश्वत देकर उस पर अपना अधिकार कर लिए थे। और ऐसे ही करते करते धीरे धीरे वह ज्यादातर किलों पे, पनहाल का किला, पुरंदर का, थाने का, इन सारे किलों पर अपना अधिकार कर लिए थे। जिसके बाद से शिवाजी के पास ज्यादा सैनिक भी हो गए थी, शक्तिशाली सैनिक, और उनके पास 30 या 40 किले भी हो गई थी। जब बीजापुर के किले पर शिवाजी का अधिकार हो गया तो बीजापुर का जो शासक था वह अपना एक सेनापति भेजा अफजल खां को, क्योंकि वो शिवाजी को मारना चाहता था। लेकिन अफजल खां को शिवाजी कहीं मिले नहीं, क्योंकि शिवाजी के पास एक किला था ही नहीं कि वो ढूंढ पाए कि कहाँ शिवाजी हैं। लेकिन जब उसको शिवाजी नहीं मिले तो शिवाजी के क्षेत्र के लोगों को वह मारने लगा था और वहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान करने लगा था, जिसके वजह से शिवाजी उसको पनहाला के किले में उसको मिलने के लिए बुलाया। लेकिन शिवाजी तो पहले ही समझ गए थे कि वो मुझे मारने के लिए आ रहा है, इसलिए शिवाजी पहले ही तैयार थे अफजल खां को मारने के लिए। और जैसे अफजल खां गया शिवाजी को मारने के लिए, उसकी चाल उल्टी पड़ गई। शिवाजी ने ही उसको पलट के उसकी हत्या कर दी। लेकिन अफजल खां की जो हाइट थी वो ज्यादा थी और शिवाजी की हाइट उसके सामने थोड़ी सी छोटी थी। अफजल खां थोड़ा हट्टा कट्टा था, लेकिन फिर भी उसकी चाल उल्टी पड़ गई और अफजल खां की मृत्यु हो गई वहाँ पे, और वो पनहाला के किले से उसको बाहर फेंकवा दिए। ऐसे ही बहुत लोगों को बीजापुर का जो शासक था वो भेजा था शिवाजी को मारने के लिए, लेकिन शिवाजी से कोई जीत ही नहीं पाता, क्योंकि शिवाजी हमेशा पहाड़ों के बीच में युद्ध करते थे, जिसको गोरिल्ला युद्ध कहते हैं। गोरिल्ला युद्ध की वजह से ही शिवाजी से कोई जीत नहीं पाता था और शिवाजी को पहाड़ों का चूहा भी कहा जाता था। इसी वजह से वह युद्ध में हमेशा सफल रहते थे। और फिर ऐसे ही 1657 में औरंगजेब से भी शिवाजी की थोड़ी बहुत नोकझोंक हो गई थी, जिसके बाद औरंगजेब ने भी शाइस्ता खां को भेजा शिवाजी से युद्ध करने के लिए, लेकिन शिवाजी ने उसको हराकर और भेज दिए और शाइस्ता खान हार कर चला आया था। जिसके बाद से औरंगजेब ने बहुत लोग को भेजा, लेकिन उस सबको हरा के शिवाजी वापस भेज देते थे। और औरंगजेब ने उसके बाद सोचा कि क्यों ना मैं भी अकबर की जो राजपूत नीति थी उसको मैं अपनाऊं। अकबर की राजपूत नीति औरंगजेब इसलिए अपनाया क्योंकि मुगलों का जो व्यापारिक केंद्र था सूरत, वहाँ पे जाकर शिवाजी ने लूटपाट कर लिया और औरंगजेब उस समय बहुत ज्यादा तब गुस्सा हुआ। तो उस समय औरंगजेब ने जो आमेर के राजा थे जय सिंह, उनसे सहायता मांगी शिवाजी को हराने के लिए।
और 1665 में जयसिंह आए और शिवाजी के बीच में युद्ध भी हुआ। उस युद्ध में जयसिंह की जीत हुई और शिवाजी की हार हुई। और जब इस युद्ध में शिवाजी हार गए तो पुरंदर के किले के साथ साथ इनको और भी किले को वापस करना पड़ा था, जिसके वजह से पुरंदर की संधि के लिए शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा बुलाया और वहीं पे शिवाजी के और औरंगजेब के बीच पुनः नोकझोंक हो गई, जिसके वजह से औरंगजेब ने आदेश दे दिया कि शिवाजी को गिरफ्तार कर लिया जाए और जयपुरी महल में इनको कैद कर लिया गया। लेकिन शिवाजी चुपके से कुछ दिन के अंदर वहां से निकल गए और दोबारा 1670 में सूरत को लूट लिए। गुजरात को पुनः जीतने के बाद से शिवाजी और भी जगहों को जीतने लगे थे। उसके बाद औरंगजेब ने बहुत लोग को भेजा शिवाजी को हराने के लिए, लेकिन कोई भी शिवाजी को उसके बाद से हरा ही नहीं पाया था। बाद में औरंगजेब ने हार के शिवाजी को उनका राज्य सिंहासन वापस कर दिया था और मान लिया कि मराठा एक स्वतंत्र राज्य है। और शिवाजी ने राजा की उपाधि पाने के बाद से अपना राज्याभिषेक बनारस के पंडित गंगा भट्ट से कराई थी और फाइनली शिवाजी ने हिंदू मराठा स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ही डाली। शिवाजी अपने राज्य में 8 मंत्री रखते थे, जिसको अष्टप्रधान कहा जाता है, जिसमें पहले होता था वो पेशवा होता था, दूसरा अमात्य, तीसरा मंत्री, चौथा सचिव, 5वां सुमंत, 6वां सेनापति और 7वां पंडित राव और 8वां न्यायाधीश। और इसमें जो सबसे ऊंचे पद पे होता था वो पेशवा होता था। राजा के नीचे सबसे ज्यादा इसी को महत्व दिया जाता था। और ऐसे ही शिवाजी के राज्याभिषेक के 5-6 साल बाद ही इनकी मृत्यु हो गई। और जब शिवाजी की मृत्यु हो गई तो इनकी मृत्यु का कारण 2 बताया गया। पहला जो था कि बीमारी के चलते इनकी मृत्यु हो गई थी, यह बताया गया। और दूसरा जो था यह बताया गया कि शिवाजी की जो दूसरी पत्नी थी सोयराबाई, उन्होंने ही कुछ सरदारों के साथ मिलकर खाने में जहर मिला दिया था। और इस बात का ज्यादातर सबूत तब मिला जब सोयराबाई के अपने ही भाई इनका अपना साथ न देके संभाजी का साथ दे दिया लड़ाई में, क्योंकि सोयराबाई के जो भाई थे वो खुद चाहते थे कि गद्दी पे इनका अपना बेटा न बैठ के संभाजी गद्दी पे बैठे। और इस बात की जो दूसरी कड़ी थी वह शिव जी की जो दूसरी पत्नी थी सोयराबाई, वह संभाजी के स्थान पे अपने बेटे राजा राम को गद्दी पे बैठाना चाहती थी। और जैसे शिवाजी की 1680 में मृत्यु हुई, उसके बाद सोयराबाई कुछ सरदारों की सहायता से अपने पुत्र राजा राम को 10 वर्ष की उम्र में ही उनको गद्दी पर बैठा दिया। और जब इस बात का पता संभाजी को लगा तो कुछ सरदारों की मदद से ही संभाजी ने हमला बोल दिया और इस हमले में राजा राम और उनकी माता की हार हुई और संभाजी की जीत हुई। और इसके बाद संभाजी की उनका सिंहासन मिल गया और इन दोनों लोगों को कैद कर लिया गया। बाद में संभाजी की जो सौतेली माँ थी सोयराबाई, उनकी हत्या भी कर दिया गया। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। कि बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ते हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता।